ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फरीदाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी जिन पर बड़ी उम्मीद के साथ दाव खेला है बीजेपी ने, विपुल गोयल बातचीत के साथ हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। विपुल जी, सवाल ये भी है, जिस तरह से ये टिकट को लेकर बात हुई है और भी लोग कतार में थे बीजेपी के, आपको टिकट दिया गया, कहीं कहीं विरोध के स्वर भी सामने आए हैं, क्या कहेंगे आप? इस क्षेत्र से 89 कॉन्स्टिट्यूंसी से तकरीबन 23 लोग टिकट मांग रहे थे। उसमें से टिकट तो एक ही को मिलना था और थोड़ा बहुत विरोध होना, दिल में तकलीफ होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई विरोध नहीं है। हम सब लोग संगठन के आदमी हैं, पहले भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते रहे हैं। वो लोग भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं। सब लोग ऐसा हुआ है, कोई बाहर नहीं जाएगा। घर में भी 4 भाई होते हैं, थोड़ा बहुत उठापटक चलती रहती है, इसमें कोई भी बात नहीं। कोई मना लेंगे यार, सब कोई भी संगठन से बाहर नहीं जाएगा। हर आदमी बीजेपी का कार्यकर्ता है। जी, बीजेपी का कार्यकर्ता है हर आदमी। लेकिन जिस तरह की स्थिति देखी जाए, बीजेपी की स्थिति फिलहाल जो बेहतर दिख रही है, लेकिन जो विनिंग पोजीशन की बात करें, जीत की तरफ ले जाने की बात करें, उसके लिए क्या कुछ खास रणनीति है आपकी? रणनीति की जरूरत ही नहीं है। अभी 3 महीने पहले हमने लोकसभा चुनाव लड़ा है। हम फरीदाबाद से 55,000 वोटों से ज्यादा से जीते हैं और पूरी 9 की 9 विधानसभाओं के अंदर हम जीत कर निकले हैं। और ये चुनाव में रणनीति की जरूरत ही नहीं है। ये मोदी जी के विकास का मुद्दा, ये डेवलपमेंट का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, वो चुनाव लड़ रही है। इसमें रणनीति की जरूरत नहीं है। लोगों को साफ साफ है कि किस चीज पर चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और विश्वास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। लोगों को मोदी जी की नीतियों में विश्वास है, तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता, कोई रणनीति की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी जो हाल ही में स्थिति देखी गई, उपचुनाव जो हुए, उनमें ये नतीजे, जिस तरह से आप लोगों को उम्मीद थी, बीजेपी को उम्मीद थी, मोदी जी का जो जादू था वो बरकरार रहेगा, ये उपचुनाव में देखने को नहीं मिला। नहीं, मोदी जी के जादू के लिए उसी लोकसभा के अंदर लोगों ने 3 महीने पहले भारी बहुमत से जिता के देखा। लेकिन वो लोकल गवर्नमेंट, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट जिस पार्टी की थी, लोगों ने उस बैलेंस को बनाने के लिए और लोकल समस्याओं को देखते हुए उसमें 100 तरीके की बातें, इस बात से बिल्कुल भी विचलित होने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी की हवा चली गई या मोदी जी का हुआ। ना तो उसमें मोदी जी कहीं प्रचार करने गए थे ना कुछ, लेकिन वो लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था। तो इसलिए वहां पर ना तो वहां पर कोई बदलाव की हवा थी, ना कोई बदलाव की बात थी इन चुनावों से होना था। तो इसलिए उनसे इस हरियाणा के चुनाव को या अब भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव को ना देखा जाए। जी, बीजेपी की बात करें, प्रदेश में बात करें, जो स्थिति है दरअसल विरोधी है। चाहे कांग्रेस की बात करें, एनएलडी की बात करें, वो कहती है बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए सरकार बनाएंगे क्या, मुखिया बनाएंगे किसे? अरे बीजेपी के पास चेहरे की जरूरत क्या? बीजेपी के पास इतना बड़ा संगठन है। वो तो एक आम कार्यकर्ता को, जो चाय बेचने वालों को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो यहाँ तो हमारे पास बहुत बड़े नेताओं की फहरिस्त और लाइन है। किसी को भी मुख्यमंत्री के लिए एक से एक कैपेबल लोग हैं बीजेपी के अंदर। तो जरूरी नहीं है कि वोट मांगने के लिए चेहरा दिखाने की जरूरत है। संगठन की नीतियां अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और मोदी जी का चेहरा है ना हमारे पास। जी, नहीं, मोदी जी का चेहरा प्रदेश में किस तरह से? मोदी जी की नीतियां हैं, वो जिसको भी चाहेंगे सब उनकी नीतियों का फॉलोअप कर रहे हैं। हमारे लाइन में 3, 4, 5 नेता हैं, किसी को भी, और पूरा संगठन है, किसी को भी चुना जा सकता है। हर आदमी अपने आप में मुख्यमंत्री के लिए कैपेबल है। जी, हर आदमी मुख्यमंत्री के लिए कैपेबल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विकल्प के तौर पर बीजेपी ही क्यों? एनएलडी प्रदेश में है, वो भी दावा करती है कि हम सरकार बनाएंगे। हरियाणा जनहित कांग्रेस है जो आपके गठबंधन में रही, उनका भी दावा यही है। बीएसपी भी आ गई है। इन चुनौतियों को कैसे देखते हैं आप? इन चुनौतियों को लोग देख रहे हैं। लोगों ने इन सब सरकारों को देखा हुआ है, इन सरकारों को बना के देखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की इंडिपेंडेंट सरकार अभी 100 दिन पहले बना कर चुके हैं लोग। तो लोगों का विश्वास कहता है कि नहीं, हरियाणा के अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा, डेवलपमेंट चलेगा, सच्चाई की सरकार बनेगी, ईमानदारी की सरकार बनेगी, कहने और कथनी में फर्क ना हो, ऐसी सरकार बनेगी। तो इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनाएंगे हरियाणा में। जी, अगर बात करें कांग्रेस की, बात करें, लगातार जिस तरह से बात हम पहले भी कर चुके हैं कि विकास की वो बात कर रही है, आप भी विकास की बात कर रहे हैं। आपकी बातों में, उनकी बातों में क्या फ़र्क है बुनियादी? बुनियादी फ़र्क की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैंने कहा ना कि आप चलकर सामने पूरे प्रदेश में घूमकर विकास की बात देख सकते हैं, विकास के मुद्दों को, विकास की पॉलिसियों को देख सकते हैं।
कि कहाँ विकास हुआ, क्या विकास हुआ, उनकी पॉलिसी क्या है। फरीदाबाद के अंदर मैं फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ, पिछले 20 साल के अंदर कौन सी नई इंडस्ट्री आई है, कौन सा मदर यूनिट आया है, कौन से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन सा मदर यूनिट नया लगा है। अब पिछले 10 साल के अंदर गुजरात के अंदर मदर यूनिट्स की बाढ़ आ गई, तो उसको कंपैरिजन करके देखे तो हरियाणा के अंदर उसका 10% भी नहीं आया। सिर्फ हरियाणा के अंदर बातें हुई हैं, नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा, हुआ कुछ भी नहीं। जी, नंबर 1 हरियाणा के केवल दावे हुए हैं, ये आपका कहना है। बात करें एक इंडस्ट्री की, बात आपने बड़ी उठाई। एक ज़माने में रोज़गार, बहुत बड़ा रोज़गार का हब हुआ करता था फरीदाबाद। आपकी अगर पर्सनल बात करें, यहाँ की जनता आप पर भरोसा जताती है, क्या कुछ विशेष रणनीति है आपकी कि फिर से फरीदाबाद अपनी वही जगह और उससे बेहतर जगह बना पाएगा? फरीदाबाद दोबारा मानचित्र पर आएगा, देश के और एशिया के मानचित्र पर फरीदाबाद आएगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। यहाँ पर नई मदर यूनिट्स लाए जाएंगे, नए कॉलेजेस बनाए जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के एक्सटेंशन कॉलेजेस का डिमांड करा जाएगा, नई अपना व्यवस्था या ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था शुरू की जाएगी। आज फरीदाबाद के अंदर कुछ भी नहीं है। फरीदाबाद एक पिछड़े हुए कस्बे की तरह करके रख दिया इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने। इस फरीदाबाद का अपना पुराना खोया हुआ जो स्वरूप है वो लाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की जाएगी। अभी हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कृष्णपाल गुर्जर जी अब केंद्रीय मंत्री हैं, जो अभी उन्होंने डिमांड करी है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से 1300 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। पूरे फरीदाबाद के अंदर सबसे पहले सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, क्योंकि रोड्स बनाना, रोड 2 साल में चले जाना, ये कोई बात नहीं है। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाना चाहिए। वही सड़क की एज 2 साल से बढ़कर 10 साल हो जाएगी। बेसिक सुविधाओं को, मूलभूत सुविधाओं को पहले उसके बेस को ठीक करना चाहिए, उसके बाद वो बनना चाहिए। उस पर काम चल रहा है। हमारे देश के अंदर सरकार है, उससे भी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत सरकार से ले सकते हैं, अपने फंड में से ले सकते हैं, बेसिक चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। उसके बाद आप देखना हरियाणा के अंदर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और निश्चित ही बनेगी, 1 महीने के बाद निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो फरीदाबाद का स्वरूप बदला होगा। फरीदाबाद के बाद ही नहीं, यहाँ पिक एंड चूज और क्षेत्रवाद नहीं चलता, पूरे हरियाणा का स्वरूप बदला होगा। आपको हरियाणा नंबर 1 करके दिखाएं। जी, आप भी हरियाणा नंबर 1 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पानी की एक बुनियादी समस्या, आपने फरीदाबाद की समस्याओं का जिक्र किया, न सड़कें हैं, न रोज़गार है। ये जो पीने का पानी है, इसकी भी बुनियादी समस्याएं बहुत बड़ी है। अमूमन हम खबरों में भी चलाते हैं, देखते भी हैं। इसके लिए कोई विशेष योजना है आपके पास? पिछले 10 साल से एक रेन्यूएबल योजना के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं हरियाणा सरकार के, लेकिन आज तक वो रेन्यूएबल योजना पूरी नहीं हुई है। वो कागजों में लगी रही है या सरकार के नकारापन की भेंट चढ़ती रही है। हम उस रेन्यूएबल योजना को सरकार बनने के 6 महीने के अंदर अंदर तैयार करा देंगे और लोगों को पीने के पानी की सुविधा। जी, 6 महीने के भीतर पीने के पानी की सुविधा को सही कर देंगे, ये विपुल गोयल का दावा है। गोयल साहब, एक बात और, एक आखिरी सवाल कि फरीदाबाद की जनता के बीच आप हैं, और जिस तरह की बात करें, विरोधियों की बात करें, ये भी थोड़ा सा आरोप लगता है कि भाई आप ज़मीन से जुड़े नहीं हैं, जमीन से जुड़े हुए जमीनी नेता नहीं है, आधार नहीं है, इस तरह की बातें। मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछले 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव कार्यकर्ता हूँ। अभी जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, पिछले कितने वर्षों से, पिछले चुनावों से कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम करते रहे हैं। पिछले 20 साल से हम लोग साथ में चुनाव लड़ते और लड़वाते रहे हैं। वो जमीनी नेता की क्या डेफिनेशन है उनके लिए, मैं थोड़ा समझने में। जी, संघर्ष भरा जीवन रहा है विपुल गोयल का, लेकिन जो विरोधी हैं दरअसल शायद उस संघर्ष के दिनों से वो वाकिफ़ नहीं है। आपके बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं, अब तो लोग चाहे कुछ भी कहें। हम थोड़ा सा एक जो आपके पास्ट में जाने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से एक संघर्ष आपने शुरू किया, उसके बाबत दर्शकों को हम बताना चाहेंगे आपके मार्फत किस तरह की ये यात्रा शुरू हुई, जो आप विपुल गोयल हैं, फरीदाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। मैंने जीवन के अंदर बहुत संघर्ष किया है। मैंने जीवन के अंदर मैं बहुत छोटा सा था, सिर्फ 9 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैंने पढ़ाई करने के लिए और उससे आगे बढ़ने के लिए मैंने पटाखे भी बेचे हुए हैं 15 सेक्टर मार्केट के अंदर। मैंने उससे पहले मेडिकल स्टोर चलाता था, उसके बाद एक छोटी सी वर्कशॉप लगाई, फिर वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुई और धीरे धीरे करके यहाँ तक होता रहा। भगवान की मेहर है, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा रईस या
बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं दिल का बड़ा आदमी हूँ और मैं दर्द समझता हूँ उस गरीबी का, और उस ना पैसे होने का दर्द मैं समझता हूँ, तो इसलिए मैं लोगों को शेयर करता हूँ। मेरे पास ही बहुत सारे पैसे इकट्ठे होने के बजाय मैं सोचता हूँ मेरे पास जो पैसे हैं वो बहुत सारे लोगों में बटे होने चाहिए, उनके भी काम है जी। तो विपुल गोयल समाज सेवा में लगातार जुड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे कि फरीदाबाद की जनता भी आपको देख रही है, प्रदेश की जनता भी देख रही है, खासकर फरीदाबाद की जनता आपको ही क्यों चुने? फरीदाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को चुनेगी, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को चुनेगी। भारत सरकार ने जो कहा है उसके एजेंडे को चुनेगी, उसका एक्सटेंशन बनेगी कि भारत सरकार की नीतियां हरियाणा के अंदर आएंगी, तो भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और उस डेवलपमेंट का सहभागी बनेगी। और विपुल गोयल में इसलिए आस्था जता रही है कि उन्हें पता है कि विपुल गोयल सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए राजनीति में आ रहा है, कोई किसी और कारण से राजनीति के अंदर नहीं। जी, ये थे विपुल गोयल, जिनका कहना है कि दरअसल जो राजनीति सेवा का माध्यम कही जाती है वो उसी के तहत, इस भावना के तहत ही इस चुनावी मैदान में कूदे हैं। और फरीदाबाद की समस्याओं की बात करें, चाहे बुनियादी समस्याओं की बात करें, चाहे फरीदाबाद के भविष्य की बात करें, उनका कहना है कि उनका दावा है कि अगर जनता भरोसा जताती है तो फरीदाबाद की स्थिति जो 20 बरस पहले कही जाती थी उससे कहीं बेहतर होगी। दुनिया के मानचित्र पर फरीदाबाद होगा। बुनियादी सुविधाओं का जो अभाव अब तक रहा है, सरकार भले ही नंबर 1 का दावा करती रही हो, वो स्थिति नहीं रहेगी। 6 महीने के भीतर उन्होंने फरीदाबाद की तस्वीर बदलने का दावा किया है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।